हाय गाइस, हम लोग उस दिन क्वेश्चन वीवीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो फर्स्ट और सेकंड दो सॉल्व किए थे। आज जो है थर्ड से शुरू करते हैं। CONH3 का होल 6 3+। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? CONH3 का होल 6 3+, यही है ना? यस। कोबाल्ट का कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 27। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का हो गया यक्स प्लस अमोनिया न्यूट्रल है, सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 है। इक्वल टू +3 हो गया। यक्स प्लस यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 27 कोबाल्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18, आर्गन 3d7 कितना हुआ? 18 2 20 3d7 4s2 इतना हो गया। तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट +3 इक्वल टू 18 आर्गन 3d7 4s से 3d6 होगा, सॉरी 3d6। कोबाल्ट +3 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव होगा, एक जो है डी से, 3d6 हो गया। चलिए इसका 3d 1 2 3 4 5 3d हो गया, 4s 4p 4d। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। NH3 क्या है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। NH3 एक्ट एज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग अकर, यानी कि पेयरिंग करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो 3d6 है, 1 2 2 4 2 6 4s 4p। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। DsP, D का कितना है? 2, D2sp3। तो एक अमोनिया का लोन पेयर ऑटोनोमिक करा। यस, डी में 2 ऑर्बिटल हो गया, यस का और पी का, NH3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, सो एक्ट एज ए डायामैग्नेटिक। इनर ऑर्बिटल d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन -1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या था? D2sp3। यही क्वेश्चन आता है इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। NiCl4 -2, NiCl4 -2। चलिए इसे देखते हैं। निकिल का हो गया यक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू -2। तो यहाँ हो गया -4, यक्स इक्वल टू -4, यहाँ इधर गया -2 +2। निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 28 होता है निकिल का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 आर्गन 3d 4s2 3d8 4s2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका निकिल
प्लस 2 तो 3D 8 होगा। 1 2 3 4 5 4s 4p। डी में 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 3 8 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और क्लोराइड Cl act as weak field ligand, so pairing does not occur. पेयरिंग नहीं होगा तो इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। यस और पी हाइब्रिडाइजेशन करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। जैसे क्लोरीन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। Cl अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 200 पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है NiCN4 -2 NiCN4 -2 इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है 4 4। चार्ज भी सेम होगा। निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा क्योंकि साइनाइड भी -1 रहेगा इसका ऑक्सीडेशन और क्लोराइड का भी -1 होता है। तो साइनाइड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे सेम निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। निकिल +2 में है तो 3D 8 में। और Cn माइनस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, सो पेयरिंग अकर। तो D8 है 1 2 3 4 5 D8 इलेक्ट्रॉन है ना। यही एक जो इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग करके इसमें आ जाएगा ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ऑर्बिटल डी का पार्टिसिपेट करेगा, एक यस का, 2 पी का। यस पी डी। तो हाइब्रिडाइजेशन से DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। 1 2 3 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और ये डायामैग्नेटिक। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी स्क्वायर प्लेनर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। NiCO का होल 4 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है। NiCO4 NiCO4 2+ है CO4 ही है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेटस में क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि ACO जो है न्यूट्रल लिगैंड है, इस पर चार्ज भी नहीं है। निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 18 आर्गन 3D 8 4s2 3D 8 4s2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। 3D का है A 4s, A हो गया 4p, एक
2 3 4 5 6 7 8 1 2। CO जो है एक्ट एज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। CO एक्ट एज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड सो पेयरिंग अकर। 4s से इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो पेयरिंग हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 4s और 4p। तो CO स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और पेयरिंग भी करवाया, फिर भी इसमें जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता D सबसेल में। S और P पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और CO लिगेंड जो है यह अपना लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू CO आउटर ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन मोस्टली सभी एग्जाम में आता है कि NiCO का होल 4 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग स्ट्रांग फील्ड देख के तुरंत टिक कर देते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बट इसे सॉल्व करना ए वाला नोट रिमेंबर ऑलवेज। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हुआ और इसका जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एब्सेंट, सो डायामैग्नेटिक। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। चलिए इतना क्वेश्चन ये सब सॉल्व हो चुका है, 2 क्वेश्चन और बचा है, इसी के बेसिस पे आप ये दोनों भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके लिमिटेशन VVT का लिमिटेशन देख लेते हैं क्या है। लिमिटेशन ऑफ VVT फर्स्ट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड्स दैट इज वीक फील्ड एंड स्ट्रांग फील्ड। जैसे VVT ने एक्सप्लेन करने में असमर्थ हो गया कि वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों करवाता है, क्यों नहीं करवाता, और स्ट्रांग फील्ड पेयरिंग क्यों करवाता है। जैसे हम लोग अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं FeCN6 CN का होल 6 + 2 और FeCl6 का Cl6 + 2 है, अभी यही जो H2O6 2+। अब H2O इसमें देखिए वीक फील्ड लिगेंड था तो पेयरिंग नहीं करवाया। एक क्यों नहीं ऐसा करवाया? VVT एक्सप्लेन नहीं की, इसका लिमिटेशन है VVT का। सेकंड है डज नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ CuNH3 का होल 4 2+। ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री भी नहीं एक्सप्लेन की VVT। डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जैसे कॉम्प्लेक्स जो T2G और EG में स्प्लिट होता है, D ऑर्बिटल जो CFT में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी CFT, तो उसमें जो है स्प्लिटिंग जो होता है D ऑर्बिटल का, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स डज नॉट एक्सप्लेन VVT। डज नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रिएक्शन मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं की VVT। VVT डज नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है नेचर में, ये भी बताने में असमर्थ रहा। ये रहा लिमिटेशन ऑफ VVT। VVT कंप्लीट हुआ आज। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।